Good evening traders, सागर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए फटाफट से कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। सो आज मंथली एक्सपायरी थी और आज हम जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में वैसा कुछ हुआ नहीं है। हम कल के दिन में जिस तरह का प्लानिंग किए थे कि आज एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस आज भी कल की तरह एक मूवमेंट दिखा सकता है, इधर वो अपसाइड और डाउन साइड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दोनों साइड से हमें प्रेशर एक नज़र आया मार्केट में और आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक साइडवे मार्केट आज के दिन में था। सो निफ्टी में कल का जो हमारा प्लानिंग था मैं इसको एक बार 5 मिनट में लगा लिया ताकि मैं एक ही साथ में आपको सब कुछ समझा सकूं। ओके, सो हमने प्लान किया था कि 17,500 से लेकर 17,428 ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। इस लेवल से प्राइस ऊपर की ओर घूमने की कोशिश कर सकता है और अब अगर देखोगे तो प्राइस जैसे ओपन होने के बाद सब इस रेंज के अंदर आया और यहाँ से एक शार्प रिकवरी ऊपर के साइड में हमें दिखाई दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17,652 तक ये जा सकता है, बट वहाँ तक गया नहीं है। ये कुछ 17,600 का लेवल तक गया और वहाँ से फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा साइडवे हुआ, फिर नीचे आकर इसी लेवल को टकरा कर थोड़ा ऊपर जाके ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आज भी इसने 17,500 को होल्ड किया है। सो अगर आपने इस लेवल पर ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट आपको मिला होगा। सो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में हमने ये प्लान किया था कि अगर हमें बाई करना है बैंक निफ्टी को तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर अगर सस्टेन करता है तो ही हम बाई कर सकते हैं और अगर ये 40,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हम सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसका मैंने टारगेट आपको 39,490 या 39,500 का बताया था। बट उससे पहले ही एक एरिया था 39,608 का, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था। तो जिस एरिया पर मेरा टारगेट बुक हो गया था मैं इस एरिया पर एक ट्रेड भी लिया था। तो इस एरिया को भी मैं दिखा दूंगा, इस लेवल को कि कहाँ से ये लेवल लिया गया है, या फिर शायद मैंने कल आपको बताया भी था, फिर भी मैं आज आपको भी बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको पहले मेरा एक बार ट्रेड दिखाता हूँ। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड को दिखाऊँ। सो देखिएगा आज का जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 40,000 के ऊपर ही आज भी हुआ है। इसने 40,000 के नीचे जाने की कोशिश किया था, बट ये यहाँ से एक रिकवरी हमें नज़र आया, 40,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। तो इसको आज भी होल्ड किया है। तो क्या कल ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा वो हम देखेंगे, कौन सा लेवल होगा हमारे लिए कल के दिन में ट्रेड करने के लिए। सो एक बार हम आज का जो ट्रेड था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि मैंने क्यों बुक किया इस लेवल पर, तो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो देखिएगा यहाँ पर 40,000 के नीचे जब प्राइस निकल के आया तो साथ ही इसने लास्ट डे का जो लो था इसको भी ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था ऊपर जाने के लिए, फिर ये नीचे आकर इसको ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पर मेरा ट्रेड था और एग्जैक्टली इस एरिया पर मेरा जो टारगेट था, यानी कि मैंने मेरा प्रॉफिट को बुक कर लिया था, क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हो इस लेवल को मैंने लिया है। मैं डे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्विंग जो हाई था, इस स्विंग हाई को मैंने मार्क किया है। ये जो स्विंग हाई होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि प्राइस जब भी नीचे आएगा मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ से टकरा कर एक शार्प रिकवरी ऊपर की साइड में दिखाई देगा। अगर नीचे से प्राइस जाता है तो टकराने के साथों साथ नीचे के साइड में फॉल आपको दिखाई देता है। तो उसी सोच के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और मैं रेडी था मेरा ऑर्डर ओपन करके कि जैसे इस लेवल पे थोड़ा सा भी मुझे यहाँ से बाउंस नज़र आए मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस कैंडल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ पर टकराने के साथ साथ ऊपर चला गया, बट ऐसा नहीं था। प्राइस यहाँ पर आने के बाद इसी जगह पर ट्रेड कर रहा था और मेरा ऑर्डर रेडी था कि जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी दिखेगा मैं क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो मैं इसको क्लोज कर दिया था। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर बैठा हुआ था यहाँ पर। सो
अगर आपने भी ट्रेड किया होगा तो होपफुली कि आपने भी प्रॉफिट किया होगा। अगर आप इस एरिया पर बुक कर भी नहीं पाए, अगर आप ट्रेल करते हुए आए तो यहाँ तक या यहाँ तक भी आपने अपना प्रॉफिट को लॉक करके जनरेट किया होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो ये निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी ने आज भी 17,500 को होल्ड किया है। तो कल के लिए प्लानिंग होगा, अगर सेल करना है तो वही लेवल मेरे लिए है कि 17,428 के नीचे ही मैं सेल करना पसंद करूंगा। इस जोन में मेरे लिए अभी भी नो ट्रेडिंग जोन है। और बाय करना है तो देखिए ये जो भी लास्ट डे का लो आप देख रहे हो, इस लो के ऊपर अगर प्राइस जाकर सस्टेन करता है, अगर प्राइस यहाँ पर आकर सस्टेन करता है फिर उठने की कोशिश करते हैं तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से उठता है तो कल के दिन में ये जो लेवल था ये अचीव कर सकता है। और अगर मैं इसको 5 मिनट में आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा। अब देखिएगा ये पूरा जोन है फिलहाल के लिए, आज के लिए मेरा ये जोन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नो ट्रेडिंग जोन है। बट कल के लिए अगर आप देखोगे तो इस जोन को आप मार्क कर लेना। इस जोन के ऊपर प्राइस अगर आपको मिलता है और कोई भी कंफर्मेशन देता है ऊपर से साइड के लिए तो हम यहाँ से बाई करके चलेंगे और इस लेवल का टारगेट हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे पहुँच पाता है नहीं पाता अलग बात है, लेकिन जैसा लग रहा है कि अगर यहाँ से उठने की कोशिश करता है तो इसको अचीव कर सकता है। मान लीजिए कि कल अगर गैपा ओपन हो जाता है, अगर गैपा ओपन हो जाता है तो प्राइस को पहले थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने दीजिएगा। जब रिट्रेस करके उठने की कोशिश करेगा तो आप उसमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर मिला साथों साथ आप बाई कर लिया। अगर ऊपर जाता भी है यहाँ से फिर से कहीं ना कहीं से उसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आना पड़ेगा, फिर से उठने की कोशिश करेगा, उस टाइम पर आपको पकड़ना है स्टॉक को या फिर इंडेक्स को। और अभी हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा कि कल किस तरह से प्लानिंग करना है। इसके नीचे आप सेल का प्लानिंग कीजिएगा, इस एरिया पर बाई का प्लानिंग कीजिएगा। प्राइस गैप अप ओपन होता है तो नीचे आने दीजिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो देखिएगा अगर वहाँ पर कोई नीचे के साइड में फॉर्मेशन दिखता है आपको सेलिंग के लिए तो आप सेलिंग कर सकते हो। कुछ इस एरिया तक आप सेलिंग का प्लान करके चल सकते हो कि इस एरिया तक प्राइस आकर फिर घूम सकता है, तो उस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। तो अभी चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर है। तो अगर बाय करना है तो लेवल वही होगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस को निकलना पड़ेगा। इस एरिया पर अगर सस्टेन करता है, कुछ ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे क्योंकि यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर प्राइस 39,900 इस लेवल के नीचे 39,900 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर प्राइस फिर से आपको नीचे की ओर आता हुआ दिख सकता है। तो उस हिसाब से आप भी एक बार प्लान कीजिएगा। इसके नीचे हम सेल का प्लानिंग कर सकते हैं और इस एरिया के ऊपर हम बाय का प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है कल के दिन में मेरे लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कल का प्लानिंग। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को एक बार लाइक करके जाइएगा और जो भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।